हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2024 के संबंध में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सीटेट आंसर की 2024 के संबंध में। सीटेट रिजल्ट, पासिंग मार्क्स, ऑफिशियल फेल छात्र भी होंगे पास, 1 या 2 नंबर सबके बढ़ेंगे। तो सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक मिलती रहेगी। यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग सीटेट की आंसर की, और आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। आप लोगों आप स्क्रीन पे एक नोटिस देख रहे होंगे कि सार्वजनिक नोटिस सीटेट अगस्त के लिए, यानी कि जो आपकी परीक्षा अगस्त में करवाई गई थी सीटेट की, उसके आधार पे आपको देखिए नंबर यहाँ पे कैसे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यदि बोर्ड द्वारा, यहाँ देखिए उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को, ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। चुनौती का शुल्क है प्रति प्रश्न रुपये, यानी कि आपको 1,000 रुपये के क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना होगा, और एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पुराना नोटिस है, तो नए नोटिस में क्या आपको दूसरा चीज़ देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें आपको यही चीज़ देखने को मिलेंगी। तो जो अब जब आपके आंसर की जारी की जाएगी, यानी कि ऑफिशियल आंसर की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की में करना क्या है, यदि आपको किसी प्रश्नों पे डाउट है, यानी कि मान लीजिए आपको किसी प्रश्नों पे डाउट है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपत्ति करना है, उस प्रश्नों को लेकर पे उस पर आपत्ति करना है। और आपको आपत्ति करने के लिए 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 शुल्क जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा यदि आप आपत्ति करते हैं। आप जितने प्रश्न पर आपत्ति करेंगे, 2, 4, 5, तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखिए पैसे आपके वापस कैसे होंगे। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है, यहाँ देखिएगा, गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं यदि आपका आपत्ति, जो आप आपत्ति करेंगे प्रश्नों पे, यदि आपकी आपत्ति सही पाई गई तो आपको जो 1,000 आप लोगों ने दिया है, ठीक है, आप जितने भी प्रश्न करते हो, मान लीजिए आपने एक ही प्रश्न पे आपत्ति किया है, तो आपने जो 1,000 रुपये दिया था, ठीक है, आपत्ति के समय, आपको वापस कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, रिफंड यदि कोई हो, संबंधित क्रेडिट या डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप, मतलब कि उसको पैसा आप वहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति किए थे, उसी प्रकार से आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा यदि आपकी आपत्ति सही पाई गई तो। चुनौतियों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी निर्णय होगा वो विभागीय ये यहाँ पे कार्य चलता रहेगा, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पे देखिए, जिनका भी 1 नंबर 2 नंबर ऐसे कैंडिडेट लगता है कि हाँ प्रश्न है, यदि देखिए आंसर की मिलाते हैं तो उसमें लगता है आपको कि हाँ ये जो है प्रश्न के आंसर जो है यहाँ पे गलत है, जो है मतलब आंसर की में, तो आप उस प्रश्न पे बिल्कुल आपत्ति करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर आपके वो जुड़ जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे 1,000 रुपये देना है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर की के लिए ये जब आंसर की आएगा, देखिए जब आंसर की आएगा और OMR दोनों एक साथ मिलाइएगा, मतलब कि ऑफिशियल से ही मिलाइएगा, तो आप जाके जो है आप बताइएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब चैनल से मिलाया होगा, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से मिलाया होगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5 से, ठीक है, 5 से 10 नंबर तक जो है यहाँ पे अंतर देखने को मिल जाता है, यानी कि जो आंसर सही रहता है उसमें कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो लगभग 5 से 6 नंबर 10 नंबर तक के जो है आंसर वहाँ पे गलत पाए जाते हैं, या तो आपको अधिक दिखाई देते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं। इसलिए अब आपकी जो है OMR सीट, ठीक है, और आपका जो है ये आंसर की दोनों जब एक साथ आएगा तो आपको यहाँ पे मिलाना है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो आपकी OMR सीट रहेगी उसमें आप लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और किस आधार पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे OMR सीट भी रिजेक्ट हो सकता है। उसको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये सीटेट का एक OMR सीट है, ठीक है, और ये ऑफिशियल OMR सीट है। इसमें देखिए यदि आप अनुक्रमांक, ठीक है, अनुक्रमांक सही तरीके से भरे होंगे, ठीक यहाँ पे, तो आपका जो है आपका OMR सीट वो जारी किया जाएगा, अन्यथा वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, यानी कि जो आपका मेन टेस्ट बुकलेट नंबर होता है यहाँ पे फिल किया जाता है, ठीक है, और गोला भी यहाँ पे भरने में जो भी आप लोगों ने सही से अगर गोला भरा होगा तब जो है आपकी OMR सीट वो जारी की जाएगी। और यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए आपका जो कोड है, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ पे 2 तरह के लैंग्वेज यहाँ दिए रहते हैं कोड, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा सेकेंड और भाषा फर्स्ट के लिए आपका कोड जो है सेम सेम रहना चाहिए। यदि आप लोगों ने यहाँ पे सेम सेम कोड होगा तभी जो यहाँ पे आपकी OMR सीट वो जारी की जाएगी। अगर वहाँ पे आप लोगों ने गलत भरा होगा तो हो सकता है दिक्कत हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि कई प्रश्नों पे आप लोगों ने प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये सारे प्रश्न हैं,
प्रश्नों की प्रश्न जो है नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके आंसर दिए गए हैं 4-4, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से जो है गोला भरना था। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने गोला, एक एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है, तो आप लोगों ने गोला उसमें 2 जगह भर दिया, तो ये आपका काउंट नहीं होगा, ये प्रश्न आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इसका जो है नंबर आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रश्न जो है यहाँ पे गलती से भर देते हैं गोला कहीं और, जबकि ऑप्शन रहता है सी, और भर देते हैं बी। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2-2 अगर गोला आप लोगों ने भर दिया है, तो यहाँ पे वो जो उस प्रश्न को काउंट नहीं किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे साइन यानी सिग्नेचर को लेकर के, कि आप लोगों ने सिग्नेचर क्या किया है। देखिए, जहाँ पे हिंदी में करना था आपको ने इंग्लिश में कर दिया, और इंग्लिश में जहाँ करना था वहाँ पे हिंदी में कर दिया, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इससे जो है सिग्नेचर को लेकर के आप ज़्यादा परेशान ना होइएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको सही हैं। अगर ये बुकलेट कोड नंबर यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व करने में अगर गलत कर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 तारीख को आपका एग्जाम कराया गया, यानी कि 21 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट के बारे में बात करें, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट की यहाँ पे बात करें तो बाई द एंड ऑफ फरवरी 2024, ठीक है। ये यानी कि फरवरी के लास्ट तक आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट देने की बात कही गई थी, यानी कि ये जो ऑफिशियल देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिस है, और इस नोटिस में मेंशन किया गया था कि आपको फरवरी के लास्ट तक जो है, फरवरी के लास्ट तक आपको जो है ये रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो देखिए, यदि ये रिजल्ट आपका आ जाता है, तो आपको बीपीएससी टीआर 2 3.0 की जो वैकेंसी आने वाली है, लगभग 70,000 से ऊपर जो है यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, सीटेट में पासिंग मार्क्स की बात करें, देखिए रिजल्ट की आपका फरवरी के लास्ट तक, ठीक है। और इसके पहले आपकी आंसर की, यानी कि आपकी आंसर की जो यहाँ पे हमने बताया है कि आंसर की, यानी कि फरवरी आपका स्टार्ट हो चुका है, तो या फरवरी के बीच में, यानी कि 15 तारीख तक जो है आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 15 तारीख के पहले आपका आंसर की वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए एक प्रोविजनल आंसर की दिया जाता है, जिसपे आपको फिर दोबारा एक फाइनल आंसर की दिया जाएगा, जिसपे आपको यहाँ पे आपत्ति करना रहेगा, जो प्रोविजनल आपकी आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि वो आपत्ति करते हैं, और उस आपत्ति के बाद एक फाइनल आंसर की जारी किया जाता है, तो उससे जो है नंबर 1 या 2 नंबर आगे पीछे वो होते रहते हैं। बाकी ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलता है सीटेट के एग्जाम में नंबर को लेकर के। तो रिजल्ट जो है आपके फरवरी के लास्ट तक वो देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार से देखिए, जितने भी कैंडिडेट का 1 या 2 नंबर यहाँ पे कम हो रहा है, तो इस प्रकार से वहाँ पे अपना ये आपत्ति वाला जो प्रक्रिया है उसको आप लोग बिल्कुल करिएगा, जिससे आपके 1 या 2 नंबर वहाँ पे बढ़ जाएं। यानी कि आपको 82 नंबर चाहिए ओबीसी SC ST के लिए, और जनरल के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बार आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो जो है यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आपकी जो है वैलिडिटी इसकी हो जाएगी, इसमें कोई राय नहीं है। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो हम बताते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा।